दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। टीसीएस अंडर सेक्शन 52, करेक्ट, यस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा याद रखना, और वो है ये कि आज सबसे पहले कौन सा ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे आएगा, एक ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसके थ्रू गुड्स या सर्विसेज क्या है सप्लाई की जा रही है, ओके, और जो बेसिकली क्या है सप्लायर के बिहाफ पे कंसिडरेशन कलेक्ट करेगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ एन एजेंट वो नहीं आएगा, ओके। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ एन एजेंट वो यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। क्लासिक एग्जांपल इसका है क्या, OLX। तो आज OLX के केस में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, वो सप्लायर और रिसिपेंट को मिला देता है। सप्लायर गुड्स सीधा रिसिपेंट को ही दे देता है, रिसिपेंट सीधा कंसिडरेशन सप्लायर को ही दे देता है। तो वो एक एजेंट का ही काम कर रहा है। यहाँ पे ऐसे लोगों की जगह नहीं है। यहाँ पे किन लोगों की जगह है, समवन लाइक Amazon, समवन लाइक फ्लिपकार्ट, आर यू गेटिंग इट, यस, ओके। तो आज माय डियर फ्रेंड्स कैसे होगा ये ट्रांजैक्शन, तो इफ आई टेल यू कि एक नाइकी लिमिटेड है, ओके, एक है क्या Amazon, ओके, और एक है रिसिपेंट। तो आज सिंपल सी बात है, अगर नाइकी ने दोस्तों क्या 10,000 के शूज़ बेचती है, GST उस पर है फॉर एग्जांपल 18% यानी कि 1800, तो आज रिसिपेंट क्या कर देगा 11,800 अमेज़ॉन को दे देगा। अमेज़ॉन उसमें से 1% क्या है दोस्तों काटेगा। तो 10,000 का 1% कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली होता है 100 रुपया, आर यू गेटिंग इट, यस, ओके। तो 9,900 रुपया प्लस GST 1800 ये बंदा रेमिट कर देगा किसको माय डियर फ्रेंड्स, सप्लायर को। सप्लायर क्या करेगा 9,900 अपने पास रखेगा एंड 1800 जो है वो चुका देगा GST लायबिलिटी, आर यू गेटिंग इट, यस। अच्छा, ये 1% जो क्या है दोस्तों याद रखना, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने काटा है यहाँ पे, ओके, करेक्ट। यहाँ पे उसने जो 1% काटा था दैट इज़ 1,000 रुपीज़, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर दोस्तों क्या कर देगा, जिस महीने में भी काटा है उसके अगले महीने की क्या है 10 तारीख को जमा कर देगा, आर यू गेटिंग इट, यस। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो 1% काटेगा वो किस वैल्यू पे काटेगा, तो वह नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, आर यू गेटिंग इट, यस, विच इज़ बेसिकली वॉट माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। जो सप्लाईज आपने की है वो ले लीजिए, बट इट विल एक्सक्लूड 9(5) वाली सर्विसेज, आर यू गेटिंग इट, यस, माइनस क्या आ जाएगा सेल्स रिटर्न, आर यू गेटिंग इट, यस, ओके। तो इफ यू कैन क्लियरली सी माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो नेट क्या है सेल्स पे आप TCS काटना और अगले महीने की 10 तारीख को जमा कर देना, समझा, यस। जमा जैसे ही कर देंगे अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही जमा करेंगे सप्लायर के ई कैश लेजर में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों क्या है, अगर आपने जमा लेट किया है तो फिर सिंपल सी बात है इंटरेस्ट लग जाएगा 18% पर एनम के हिसाब से। आपको साथ साथ में रिटर्न भी फाइल कर देना है, दैट इज GSTR 8। रिटर्न लेट फाइल किया तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको लेट फी लग जाएगा विच इज़ 100 रुपीज़ पर डे और 5,000 विच एवर इज़ लोअर। एंड साथ साथ में दोस्तों आपको अगले साल 31 दिसंबर को ओके एक एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि आपने पूरे साल में कितना सप्लाईज किया है, कितना TCS काटा है, किसके रिलेशन में ये हुआ है, यानी कौन से सप्लायर के रिलेशन में हुआ, सब डिटेल आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आज अगर क्या है डिप्यूटी कमिश्नर या फिर उसके ऊपर वाला कोई भी बंदा इशू कर सकता है उसे नोटिस टू फर्निश व्हाट डिटेल्स रिलेटिंग टू वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट आर सप्लाइड थ्रू हिम, या फिर क्या है स्टॉक दैट ही हैज़ इन द गोडाउन। तो स्टॉक कितना है, किस सप्लायर का कितना स्टॉक है बताइए, चलिए। तो जैसे ही वो नोटिस आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको विदिन 15 वर्किंग डेज, क्या है विदिन 15 वर्किंग डेज बताना होगा। अगर आपने ये क्या है दोस्तों डिफ़ॉल्ट किया है, अगर आपने ये टाइम लिमिट के अंदर नहीं बताया तो याद रखना आप पे पीनल एक्शन लिया जाएगा, ओके। आपको लगाया जाएगा पेनल्टी, और वो पेनल्टी दोस्तों याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ओके, एक पेनल्टी आपको लगाया जाएगा अंडर सेक्शन 122 और एक होगा क्या 25,000 का, आर यू गेटिंग इट, यस। बिकॉज वर्ड क्या यूज़ किया है, पीनल एक्शन अंडर सेक्शन 122, ओके, इट शैल बी लायबल फॉर पीनल एक्शन अंडर सेक्शन 122 एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर पेनल्टी अप टू 25,000, आर यू गेटिंग इट, यस। तो ये प्लस का साइन है यहाँ पे, आर यू गेटिंग इट, यस। तो दोनों लग जाएगा उसे, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ख़त्म करते हैं क्या बात विथ रिस्पेक्ट टू TCS, दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है, डन।